Good morning, dear students. Welcome to home classes once again. Dear students, आज हम 7th क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का टॉपिक फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा के ऊपर डिस्कस करेंगे। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। यानी कि जो अमीबा होता है वो क्या खाता है, उसमें फीडिंग कैसे होती है और वो जो खाता है, जो फूड वो खाता है उसको डाइजेस्ट कैसे करता है, उसका प्रोसेस क्या है। जैसे हमारा प्रोसेस है क्या वैसे ही उसका भी है या अलग है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जो अमीबा होता है वो कैसे खाना खाता है और वो उसमें खाना पचता कैसे है। देखते हैं सबसे पहले कि अमीबा क्या होता है। व्हाट इज़ अमीबा? तो अमीबा क्या है? अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म विच इज़ फाउंड इन पॉन्ड वाटर। तो अमीबा क्या है? एक स्मॉल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है सब, जैसे माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, बहुत छोटा। तो अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक यानी कि एक बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म है जो एक सेल से बना हुआ है, यानी कि सिंगल सेल्ड, एक सेल से बना हुआ है। इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, जिसको हम नेक्ड आई से देख नहीं सकते हैं। तो क्या अमीबा? इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो एक छोटा सा एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है विच इज़ फाउंड इन पॉन्ड वाटर। तो ज़्यादातर ये पानी में पाया जाता है, जो वाटर बॉडीज़ हैं जैसे पॉन्ड वगैरह। ठीक है, तो वहाँ पे ये पाया जाता है। तो यहाँ पर आप एक अमीबा का स्ट्रक्चर देख रहे हो। तो यहाँ पर देखो कि इसका किस तरह का स्ट्रक्चर है। ये कोई एक रेगुलर शेप नहीं है, इरेगुलर जैसा स्ट्रक्चर है इसमें। ठीक है, तो ये जो आप शेप देख रहे हो ये अमीबा की है। ये पानी में पाया जाता है और ये सिंगल सेल्ड है, यानी कि बहुत छोटा है, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, दिस इज़ द अमीबा। अब देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? इट हैज़ एन इरेगुलर स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर है वो इरेगुलर है, यानी कि इसकी जो बाहर से जो बाउंड्री है वो रेगुलर नहीं है, इरेगुलर। उसमें देख रहे हो कि फिंगर जैसी प्रोजेक्शन थी। अभी हम आगे दोबारा देखेंगे इसको। विच कंसिस्ट ऑफ ए सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें सबसे बाहर एक सेल मेम्ब्रेन होती है, ए राउंडेड डेंस न्यूक्लियस, फिर एक गोल गोल इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स, और उसके अंदर छोटे छोटे बबल जैसे वैक्यूल्स होते हैं, फाउंड इन साइटोप्लाज्म। ये सारे साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इसके अलावा एंड सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सीडोपोडिया। इसके अलावा इसमें कुछ फिंगर लाइक यानी कि उंगलियों की तरह कुछ प्रोजेक्शंस होती हैं, आउट ग्रोथ होती हैं, जो बाहर की तरफ निकली होती हैं, उनको बोलते हैं सीडोपोडिया या फॉल्स फीट। इनको हम यानी कि नकली पाँव भी बोलते हैं, फॉल्स फीट, विच आर यूज्ड फॉर मोमेंट एंड फूड कैप्चर। इनका काम क्या होता है सीडोपोडिया का? एक तो ये मोमेंट के लिए हेल्प करते हैं, चलने में मदद करते हैं। दूसरा फूड कैप्चर यानी कि खाना जो फूड होता है उसको कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। तो जो अमीबा के अंदर ये जो सीडोपोडिया होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक तो ये उसको चलने में मदद करते हैं, दूसरा खाने को कैप्चर करने में मदद करते हैं। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर। तो ये इसका स्ट्रक्चर अमीबा का। इसमें जैसे आप देख रहे हो ये जो सबसे बाहर वाली जो एक लाइनिंग है, ठीक है, ये वाली जो इस तरह से की हुई है, तो ये बाहर वाली जो लाइन है इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये यहाँ पर लिखा हुआ है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन लिखा भी हुआ है। उसके बाद इसमें आप अंदर देख रहे हो एक ये जो एक ऑरेंज कलर का है ये वाला, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। दिस इज़ द न्यूक्लियस। जैसे हमने पढ़ा कि इसमें एक राउंडेड न्यूक्लियस होता है। तो सबसे बाहर क्या थी? ये मेम्ब्रेन थी, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या है कि ये न्यूक्लियस है, इसमें राउंड जैसा ये ऑरेंज कलर का वो दिख रहा है, तो ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये क्या है? न्यूक्लियस। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पर वैक्यूल है। ये देखो ये बबल जैसा है, जिस तरह से पानी में बबल बनता है तो उस तरह से ये यहाँ पे है। इस तरह से और भी बड़े सारे हैं, तो ये वैक्यूल्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि इसमें क्या होता है साइटोप्लाज्म। तो बीच के अंदर यानी कि इस मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड जैसा होगा वो साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, इसके पूरे के अंदर यहाँ पर लिखा भी हुआ है साइटोप्लाज्म। उसके बाद हमने पढ़ा कि इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये फिंगर लाइक यानी कि उंगलियों की तरह कुछ आउट ग्रोथ है, बाहर के लिए कुछ निकला हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर है इनको हम बोलते हैं सीडोपोडिया।
ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर सीडोपोडिया। तो सीडोपोडिया ये फॉल्स फीट भी हैं, इनकी एक फीट है, ये अमीबा के फीट हैं जो किसके काम आते हैं, एक तो ये चलने के काम आते हैं, दूसरा ये खाने को कैप्चर करने के काम आते हैं, यानी कि जब इसको खाना दिखता है तो ये इन्हीं के साथ उसको पकड़ लेता है और निगल लेता है। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, जिसमें आपने देखा कि सबसे बाहर एक सेल मेम्ब्रेन थी, फिर उसमें एक न्यूक्लियस था, इसमें वैक्यूल्स हैं और उसमें सीडोपोडिया है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है तो ये इनको बोलते हैं सीडोपोडिया। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, लेकिन आपने क्या करना है कि साथ ही साथ यहाँ पे आपने पेन और कॉपी लेनी और इसको ड्रा करने की कोशिश करनी है। जिस तरह से यहाँ पर ये बना हुआ है इसी तरह से आपने इसको बनाना है। अगर आपने पेन और कॉपी नहीं लिया है तो जल्दी से जाकर आप इसको लो और इसको ड्रा करने की कोशिश करो। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको अच्छा लगेगा इसको ड्रा करने में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें फीडिंग कैसे होती है। जो अमीबा होता है ये खाता क्या और इसका प्रोसीजर कैसे है फीड करने का। जैसे हम खाना खाते हैं तो हम हाथ से खाना उठाते हैं और उसको मुंह में डालते हैं, यानी कि जो हमारा फीडिंग प्रोसेस है तो हम फीड करते हैं थ्रू माउथ, हम खाना खाते हैं माउथ से। लेकिन क्या अमीबा के अंदर भी कोई माउथ होता होगा, क्या उसका भी मुंह है, क्या वो भी मुंह से खाना खाता होगा या उसके अंदर कोई और दूसरा तरीका है, तो हम ये देखते हैं। तो क्या है, अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। तो जो अमीबा होता है ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को खाता है, यानी कि जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ये खाता है, यानी कि इससे भी जो छोटे होंगे। तो कैसे खाता होगा, ये क्या करता है, व्हेन इट सेंसेस फूड इट पुशेस आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सीडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल। तो कैसे खाता है, जब इसको पता चलता है, क्योंकि ये पानी में चल रहा होता है, तो जब इसको पता चलता है कि इसके आसपास कोई फूड है तो ये क्या करता है कि इसके जो ये फॉल्स फूड है ना, सीडोपोडिया फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन से, इनको ये पुश करता है बाहर की तरफ और क्या करता है, जो खाना होता है उसको चारों तरफ से कवर कर लेता है और उसको इंगल्फ कर देते हैं, यानी कि उसको निगल जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेक्शन। जैसे हम खाना खाते थे हाथों से उठाकर मुंह में डालते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है कि इसको जैसे ही खाना दिखता है तो ये अपनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बाहर भेजता है और खाने को कैप्चर कर लेता है, उसको इंगल्फ कर लेता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन फूड वैक्यूल्स, और उसके बाद जो खाना होता है वो फूड वैक्यूल्स के अंदर चला जाता है। आइए देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया फीडिंग इसमें अमीबा में कैसे होती है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको इसको फूड पार्टिकल का पता चला, ये आपको दिख रहा है ना यहाँ पर गोल जैसा, तो ये फूड पार्टिकल्स हैं। तो जैसे इसको पता चला कि फूड पार्टिकल है तो देखो इसने ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बाहर भेजी। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है सीडोपोडियम, ये इस जो फूड को कवर करेंगे और इंगल्फ कर लेंगे, फिर वो निगल लेंगे, इसको अपनी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जो खाना है ये फूड वैक्यूल्स के अंदर चला गया, ये फूड वैक्यूल्स हैं, ठीक है। तो जब खाना एक बार बॉडी के अंदर चला जाता है तो वो फिर किस में जाता है, फूड वैक्यूल्स में चला जाता है। तो ये इसका फीडिंग का प्रोसेस है। क्या होता है इसमें, जैसे ही खाने का इसको पता चलता है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बाहर भेजता है और खाने को इंगल्फ कर लेता है। जैसे कि यहाँ पर आपने पिक्चर में देखा, ये फूड है, इसने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बाहर भेजी और उसको इंगल्फ कर लिया और फिर खाना फूड वैक्यूल्स के अंदर चला गया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेक्शन, ठीक है। आइए हम इसमें देखते हैं कि इसमें डाइजेशन कैसे होती होगी, ये खाना पचाता कैसे है। तो क्या होता है, द डाइजेस्टिव जूसेस, ये डाइजेशन है, द डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल्स। तो जो फूड वैक्यूल्स होते हैं उनके अंदर डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमने पढ़ा था कि जो लीवर होता है, पेनक्रियाज होता है और सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं वो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करते हैं। इसी तरह से इसकी बॉडी भी डाइजेस्टिव जो जूस होते हैं वो फूड वैक्यूल्स के अंदर रिलीज करती है। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस। ये जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं ये खाने को ब्रेक कर देते हैं, कि तोड़ देते हैं, किसमें, छोटे छोटे सिंपल एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस में, यानी कि बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में जिसको इसकी बॉडी आसानी से एब्जॉर्ब कर देती है। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्ब्ड एंड असिमुलेटेड। फिर धीरे धीरे जो ये खाना डाइजेस्ट हुआ होता है ये इसको क्या करता है, एसिमुलेट करता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में और पूरी बॉडी में उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। द एब्जॉर्ब्ड फूड और सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ। ये जो खाना इसने एब्जॉर्ब किया होता है ये फिर कहाँ यूज़ करता है, ग्रोथ के लिए।
मेंटेनेंस के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए, यानी कि बड़ा होने के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए, यानी कि बढ़ने के लिए, अपने पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए और मेंटेनेंस के लिए। तो इस तरह से इसमें क्या होती है, डाइजेशन होती है। हम इसमें आगे देखते हैं, ये इसका डाइजेशन का प्रोसेस है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जैसे इसको खाने का पता चला तो इसने अपनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बाहर जो है सेंड की, पुशिश किया उनको, और ये देखिए इसने खाने को, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो सीडोपोडिया उसने खाने को कवर कर लिया है, और यहाँ पर वो इंगल्फ कर लेता है इनको अपनी बॉडी में, डाइजेस्ट इसको निगल जाता है। फिर यहाँ पर देखिए डाइजेशन हो रही है, यहाँ पर जो फूड वैक्यूल के अंदर खाना है वहाँ पर जूसेस वगैरह रिलीज हो रहे होंगे और जो खाना है वो डाइजेस्ट हो रहा है। फिर यहाँ पर वो अब्जॉर्ब हो रहा है, जो भी उसके ब्लड वेसल्स वगैरह होंगे, जो उसकी बॉडी है उस पूरे सेल के अंदर। फिर एसिमिलेट होता है, और उसके बाद क्या होता है, इजेशन। जो अनडाइजेस्टेड खाना होता है वो उसको बाहर फेंक देता है। इजेशन क्या है, इजेशन द अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल्स। जैसे हमारी बॉडी में जो खाना अनडाइजेस्टेड रह जाता है हम उसको बाहर निकाल देते हैं, इसी तरह से जो अमीबा के अंदर भी जो खाना अनडाइजेस्टेड होता है, यानी कि जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वो फूड वैक्यूल्स उसको बाहर एक्सपेल कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर अभी देखा कि ये एजेशन हो रहा है, यहाँ पर जो खाना अनडाइजेस्टेड है वो यहाँ से बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट द डाइजेशन एंड द फीडिंग इन अमीबा। हमने पढ़ा कि अमीबा क्या होता है, वो रहता कहाँ है, वो क्या खाता है, और उसमें खाना डाइजेस्ट कैसे होता है, और इजेस्ट यानी कि उसमें इजेशन कैसे होती है, वो बाना जो खाना है उसको बाहर एक्सपेल कैसे करता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट।